हाँ, तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन सबसे पहले जानिए। डिफरेंशिएशन होता क्या है? मान लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, तब then dc of y with respect to x is denoted by dy by dx। तब y के dc x के रिस्पेक्ट में हम dy by dx से डिनोट करते हैं and is written as dy dx of y का वैल्यू यहाँ पर f of x है। तो f of x का dc x के रिस्पेक्ट में, यानी f के जो आगे में होगा उसी के रिस्पेक्ट में f का dc f डैश x से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू जो है वह निकालते हैं लिमिट से, और वह आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x से। इसको हम पढ़ेंगे dc ऑफ y with respect to x, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। dc का मतलब हुआ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x, या डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, और इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, यानी इसको पढ़ेंगे dy by dx का मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x, या दूसरी भाषा में पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। x के सापेक्ष y का डेरिवेटिव या y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस चीज को भी यह रिप्रेजेंट करता है। यानी y बराबर f ऑफ x फंक्शन जो है, तो x का वैल्यू अगर चेंज करेंगे, x का वैल्यू किसी x के किसी मान के लिए dy by dx का जो वैल्यू होता है वह उस पॉइंट पर x के उस वैल्यू पर y जो है सो किस रेट से चेंज होता है उस चीज को, रेट को रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जिससे अगर फंक्शन y इक्वल टू x टू द पावर 4 लेते हैं, इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं dy by dx इक्वल टू 4x क्यूब। तो अगर x इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे, तो dy by dx का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब, यानी 4/8 यानी 1/2। x इक्वल टू हाफ पॉइंट पर y जो चेंज होता है उसका रेट जो होता है वह हाफ आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x इक्वल टू हाफ पर y का चेंज होने का रेट जो है सो 1/2 है। इसी चीज को यह रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल। ऐसे एक इसका एक और मीनिंग है, dy by dx का एक और मीनिंग होता है कि अगर कोई कर्व y इक्वल टू f ऑफ x है, y इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देंगे, कर्व अगर y इक्वल टू f ऑफ x है, इसके किसी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x y लीजिए इस पर कर्व पर, और इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए। कहता है इस पॉइंट पर जो आप टेंजेंट खींचते हैं, इसी टेंजेंट के स्लोप को m ऑफ टेंजेंट, इसी चीज को dy by dx रिप्रेजेंट करता है। या dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी आपको यही चीज जानना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी भी चर्चा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे। लेकिन अभी आपको जानना है dy by dx का मतलब dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ
y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकलन गुणांक या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का डेरिवेटिव dy बाय dx से डिनोट करते हैं। और इसका जितने भी आगे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आपको बताएंगे वह सब डेरिवेटिव इसी फार्मूला लिमिट से ही आता है। तो आपको ध्यान जो रखना है वह फार्मूला ध्यान रखना है, dy बाय dx इज इक्वल टू, आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, y इक्वल टू अगर f ऑफ x फंक्शन है, इससे आपको फार्मूला एक्चुअल में ध्यान रखेंगे dy बाय dx इक्वल टू f डैश x होता है और f डैश x का वैल्यू हम लिमिट से निकालेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x। डेरिवेटिव का जितने भी रिजल्ट आपको बताएंगे वह सब इसी लिमिट से आता है और इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यह हुआ आपका डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब कुछ हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव दिखाएंगे जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और वह स्टैंडर्ड डेरिवेटिव अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है dc ऑफ d बाय dx ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 देता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे और इस सब चीज का प्रमाण जो है, प्रूफ जो है उसी से आता है जो लिमिट वाला फॉर्मूला लिखाए हैं, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए d बाय dx ऑफ 10 इक्वल टू 0, d बाय dt ऑफ 20 इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 देगा। जैसे d बाय dx ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, ऐसा देखिए। इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा d बाय dx और यह लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू होता है n a टू द पावर n माइनस a n माइनस 1। यह अब आपका कांस्टेंट हो गया, यह पूरा कांस्टेंट हो गया, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है 0 के बराबर होता है। अब जिसे देखिए दे देगा d बाय dx ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, यह हो गया d बाय dx और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1 होता है एंड 1 इज ए कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको 0 के बराबर है। यह ध्यान रखेंगे, यह सब स्टैंडर्ड लिमिट वाला से है। उदाहरण कुछ दे रहे हैं, इससे अगला देखिए उदाहरण एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स d बाय dx ऑफ, सॉरी ध्यान रखना, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 जो है सो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको 0 के बराबर होता है। ज्यादा ऑब्जेक्टिव में यह पूछता है, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 नंबर का, उसमें यह क्वेश्चन इस टाइप का ज्यादा देता है। d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, यह भी आपका पाई बाय 2 के बराबर होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 है। d बाय dx ऑफ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू d बाय dx ऑफ
इसका भी वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर होता है, इसलिए इसका भी डेरिवेटिव आपको 0 के बराबर आएगा। दूसरा स्टैंडर्ड लिमिट में से दूसरा ध्यान रखना है, dc ऑफ log x बेस e इज इक्वल टू 1 by x where x is greater than 0। चूंकि log का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए x ग्रेटर देन 0 के बराबर होना चाहिए। तो log x का डेरिवेटिव यानी log का जो आर्गुमेंट है उसी के रिस्पेक्ट में इसका log का डेरिवेटिव 1 by x होता है। और दूसरी भाषा में इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, dc ऑफ ln x इक्वल टू 1 by x where x ग्रेटर देन 0। ध्यान रखेंगे ln x का ही मतलब होता है log x बेस e। ln x लिखा हुआ है, उसका मतलब गणित में log x बेस e होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इन जनरल यह फार्मूला जो अप्लाई करते हैं वो होता है dc ऑफ log f of x बेस e विथ रिस्पेक्ट टू f of x। यानी log के आर्गुमेंट में जो चीज होता है उसी के रिस्पेक्ट में इसका dc आपको हो जाएगा 1 by f of x। इस बात को ध्यान रखें। इसका देखिए तीसरा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है dy dx ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल की बात करें, इसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इनटू log a बेस e वेयर a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इन जनरल यानी a का जो पावर होगा उसी के रिस्पेक्ट में इसका dc a टू द पावर x इनटू log a बेस e होता है, या इसको ln a भी कहते हैं क्योंकि ln x का मतलब होता है log x बेस e। इन जनरल dc ऑफ a टू द पावर f of x विथ रिस्पेक्ट टू f of x, यानी a का जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में इसका dc लिखेंगे a टू द पावर f of x इनटू log a बेस e वेयर a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इस इसका एग्जांपल लेंगे तो dc ऑफ 10 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। 10 टू द पावर x का यहाँ a का वैल्यू 10 है, x तो x ही है, इसका आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर x, वही रह जाएगा log 10 a के जगह पर 10 बेस e आ जाएगा d by dt ऑफ 4 टू द पावर t। यहाँ देखिए 4 का जो पावर है, a का वैल्यू 4 है, इसका जो पावर t है उसी के रिस्पेक्ट में इसका dc जो होगा 4 टू द पावर t इनटू log 4 टू द बेस e। यही इसका आ जाएगा डेरिवेटिव। सब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, इसको ध्यान रखेंगे, उसके बाद जाकर के आगे कम क्वेश्चन बनेगा कम होगा। dc ऑफ 5 टू द पावर sin x, तो जो देखो इसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में यह फार्मूला काम करेगा, अन्यथा फार्मूला काम नहीं करता है। इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर sin x इनटू log 5 बेस e। ये चीज ध्यान में रखेंगे, जो a का पावर होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका dc a टू द पावर x इनटू log a बेस e आता है।
इसी का एक देखिए पार्टिकुलर केस दिखा देते हैं, ध्यान में रखना है। जितने भी फॉर्मूला है या स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, जब तक उसको दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक क्वेश्चन पर आप सोच ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या किया जाए या क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस चीज को आप सोच नहीं पाएंगे। अब इसी का देखिए पार्टिकुलर केस, डीसी ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, e के पावर x का डीसी जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में, इसी एक्सपोनेंशियल वाला डीसी से ही टूटेगा, हो जाएगा आपको e टू द पावर x इंटू लॉग ई या बेस ई। यहाँ a के जगह पर e ही है, इसलिए हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1, क्योंकि जिस लॉग का आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर होता है उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी आ जाएगा e टू द पावर x। e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में डीसी e टू द पावर x ही होता है। इन जनरल ध्यान रखना है, डीसी ऑफ e टू द पावर अगर फंक्शन ऑफ x लेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ x ही फॉर्मूला अप्लाई होगा और हो जाएगा e टू द पावर f ऑफ x। इस बात को ध्यान में रखेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि जो इसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला काम करता है। चार नंबर देखिए, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में से डीसी ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर x टू द पावर n का डीसी x के रिस्पेक्ट में यहाँ आता है n x टू द पावर n माइनस 1। इस चीज को ध्यान रखेंगे, x टू द पावर n का डीसी x के ही रिस्पेक्ट में अप्लाई करते हैं n x टू द पावर n माइनस 1। अब जैसे इसका देख लीजिए कुछ एग्जांपल, डीसी ऑफ x टू द पावर 10 और विथ रिस्पेक्ट टू 10, यहाँ x के जगह पर तो x ही है लेकिन n के जगह पर 10 आ गया, तो 10 x टू द पावर 10 माइनस 1 यानी 10 x टू द पावर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीसी ऑफ x टू द पावर 99 विथ रिस्पेक्ट टू x, है तो वही चीज लेकिन x का पावर जो है वही n कहलाता है, n का वैल्यू यहाँ पर 99 है, तो 99 x टू द पावर 99 माइनस 1, 99 x टू द पावर 98, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में यह फॉर्मूला काम करता है, यह चीज ध्यान रखेंगे। अब जिसे देखो इन जनरल, इसका जनरल जो फॉर्म होता है डीसी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका पावर n विथ रिस्पेक्ट टू जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला काम करे। एफ ऑफ एक्स का पावर एफ ऑफ एक्स के ही रिस्पेक्ट में n एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही चीज ध्यान रखना है, जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट पावर फंक्शन का डीसी यह हुआ। अब इसका कुछ देखिए पार्टिकुलर केस दिखाते हैं, उसको ध्यान में रखना होगा इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। इसका सबसे पहला पार्टिकुलर देखिए dx बाई dx, इसका वैल्यू कितना है, इस चीज को समझना है, इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, कैसे इसको बोलेंगे, ये चीज समझने की जरूरत है। इसका मीनिंग हुआ dc ऑफ x टू द पावर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको यही अभी पावर फंक्शन का जो dc निकाल रहे थे उसी से ब्रेक करेंगे, तो 1x टू द पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी dx बाई dx किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया।
उसी प्रकार से अगर dy बाई dy है इसका भी वैल्यू 1, dt बाई dt होगा तो इसका भी वैल्यू 1, dp बाई dp होगा तो इसका भी वैल्यू 1, etc। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा इसका देखो ध्यान में रखने की जरूरत है, dc ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी रूट के भीतर जो चीज है उसी के रिस्पेक्ट में उसका dc निकालेंगे। हो जाएगा dc ऑफ x टू द पावर, रूट का मतलब हाफ, पावर में ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2, यानी 1/2 पावर नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, x टू द पावर हाफ, 1/2 इंटू 1/√x, 1/2√x। इसी बात को ध्यान में रखना है कि रूट x के भीतर जो चीज है उसी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 1/2 वही पूरा रूट x उठ करके आ जाएगा। इन जनरल इसी चीज को इन जनरल ध्यान में रखना है इस तरह से, इन जनरल dc ऑफ रूट f ऑफ x है और विथ रिस्पेक्ट टू f ऑफ x है, इसका dc हो जाएगा 1/2 रूट f ऑफ x, वही पूरा का पूरा उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। यह क्वेश्चन बनाते समय डायरेक्ट काम करेंगे तो बहुत सुविधा होगा, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की तरह ही इसको भी ध्यान में रखना। तीसरा नंबर देखिए, dc ऑफ 1/x इक्वल टू, यानी dc निकालना है नोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर में जो चीज है उसी के रिस्पेक्ट में इसका dc, तो dc ऑफ हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर, इसका अप्लाई करेंगे तो -1 x टू द पावर -1 और -1, वही फॉर्मूला अप्लाई किए, n x टू द पावर n -1 हो जाएगा -1 x टू द पावर -2, -1 बाय नीचे ले जाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, -1/x², ज्यादा नहीं 1 तो ऊपर में है ही, -1 बाय नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा। इन जनरल ध्यान यहाँ रखना है कि नोमिनेटर तो 1 फिक्स है, डिनोमिनेटर में जो चीज है उसी के रिस्पेक्ट में अगर इसका dc लिखना है तो -1 बाय नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा, यानी dc ऑफ अगर 1/f ऑफ x का लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जो डिनोमिनेटर में है f ऑफ x के रिस्पेक्ट में, इसका आंसर आ जाएगा -1/f ऑफ x का स्क्वायर। इसी चीज को ध्यान में रखेंगे, जो डिनोमिनेटर -1 बाय जो डिनोमिनेटर में है उसी का स्क्वायर। इसका देखिए फोर्थ नंबर, dc ऑफ 1/x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, वही पहले था x टू द पावर n, वही चीज अब आपको नीचे आ गया है x टू द पावर n। इसका dc आप जब निकालेंगे किस तरह से निकलता है, तो dc ऑफ x टू द पावर -n, ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए वही n x टू द -n x टू द पावर -n -1 -n x टू द पावर -n -1 -n x टू द पावर माइनस कॉमन लेंगे n+1, -n इंटू इसको नीचे ले जाएंगे पावर प्लस हो जाएगा, यानी हो गया -n बाय x टू द पावर n+1। इस चीज को ध्यान रखेंगे,
या अगर इसको याद यह नहीं भी रहता है, अगर यह चीज याद नहीं रहता है, सीधा इसको पहले ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसका वैल्यू हम निकालते हैं। जिससे एक उदाहरण देते हैं, अगर आपको निकालना है dc ऑफ 1/x टू द पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू x, n का वैल्यू यहाँ पर 10 है। डायरेक्ट इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे तो अप्लाई करेंगे तो -10/x टू द पावर 10 + 1, तो -10/x टू द पावर 11। अगर आप निकालते हैं dc ऑफ 1/y टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो जिसका पावर है नोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर में जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में dc का यह फार्मूला काम करेगा। तो -4/n का वैल्यू यहाँ 4 है, y टू द पावर 4 + 1, तो -4/y टू द पावर 5, यही आ जाएगा। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में